जय मसीह की भाई बहन। तो आज हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन। तो प्रभु इसमें क्या बताया है भाई बहन, आज आइए आप लोगों को मैं बताती हूँ भाई बहन। ये देख रहे हैं ना आप, ये अंत के दिनों का मसीहा प्रकट हो चुका है। न्याय परमेश्वर के घर से शुरू हो गया है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या लग कहता है। जैसे कि ना भाई बहन, ये अंत के समय चल रहा है ना, ये अंत के समय चला है। परमेश्वर देहधारी होके आया है ना। तो अब हम लोगों को जो मसीह लोग जो इतने सृष्टि पे चाहे जितने मनुष्य, सबका न्याय करेगा भाई बहन, सबका न्याय हो। परमेश्वर न्याय करने आया है। आइए हम पढ़ते हैं। न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होता है। तुम लोगों को अपने कर्मों का विचार करना चाहिए। सर्वशक्तिमान की तीसरा, परमेश्वर के प्रकटन के लिए के एक नए युग का सूत्रपात किया है। चौथा, परमेश्वर के प्रकटन को उसके न्याय और ताड़ना में देखना है। आइए, देहधारी परमेश्वर के प्रकटन और कार्य से संबंधित वचन। कलीसिया फिल्म। देहधारी मसीह स्वयं परमेश्वर है। अनुन्दा अंश। ये भाई बहन, अब आपको बहुत सारा अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के कार्य से संबंधित सत्य अग्नि द्वार प्राप्त मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर के कार्य के 3 चरणों से संबंधित वचन। क्या परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय और स्वच्छता को स्वीकारे बिना उसके राज्य में प्रवेश संभव है? क्या परमेश्वर के अंत के दिनों में न्याय और स्वच्छता को स्वीकारे बिना उसके राज्य में प्रवेश संभव है? आइए देखते हैं भाई बहन, संभव है कि नहीं। सुसमाचार। हम लोगों को भाई बहन सुसमाचार इतना पहुंचाएंगे, इतना परमेश्वर हम लोगों को सुखी रखेगा। प्रभु अनुग्रह का युग और राज्य का युग, व्यवस्था का युग, 3 चरण होते हैं भाई बहन। सुसमाचार संबंधित प्रश्नोत्तर। बाइबिल में पौलुस ने कहा था, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 2 तीमुथियुस 3:16 में कहा गया है, पौलुस के वचन बाइबल में है, इसलिए वे परमेश्वर द्वारा प्रेरित थे। वे परमेश्वर के वचन हैं। प्रभु पे विश्वास करना, बाइबल में विश्वास करना है, चाहे कोई भी विचारधारा क्यों न हो। यदि वह बाइबल में भटकती है तो वह विधर्म है। हम प्रभु में विश्वास करते हैं, इसलिए हमें सदा बाइबल के अनुसार कार्य करना चाहिए, अर्थात हमें बाइबल के वचनों का पालन करना चाहिए। बाइबल ईसाई धर्म का मूलभूत सिद्धांत है, हमारे विश्वास की नींव है। बाइबल को त्यागना प्रभु में अविश्वास करने के समान है। यदि हम बाइबल को त्याग देते हैं तो हम प्रभु में कैसे विश्वास कर सकते हैं। बाइबल में प्रभु के वचन लिखे हैं। क्या कहीं और भी ऐसा जगह है जहाँ हम उनके वचनों को पा सकते हैं? यदि प्रभु हमारा विश्वास बाइबल पर आधारित नहीं है तो इसका आधार क्या है? आमीन भाई बहन। अगर आप अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करते हैं तो कैसे अनंत जीवन का मार्ग पाने की चाहत कर सकते हैं? देख सकते हैं भाई बहन, परमेश्वर आदम और हव्वा को बनाते। तो ये देखें, आदम के लिए परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर हव्वा को बनाता। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए कम चमड़े के अंगरखे बनाए। बहुत आदम के लिए परमेश्वर की आज्ञा, उत्पत्ति 2:15
15-17 में कहा गया है, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खा लेगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तुम लोगों को इन पदों से क्या समझ आया? पवित्र शास्त्र का यह भाग तुम लोगों को कैसा महसूस करता है? मैंने आदम के लिए परमेश्वर की आज्ञा के बारे में चर्चा का फैसला क्यों किया? क्योंकि क्या अब तुम लोगों में से प्रत्येक के मन में परमेश्वर और आदम की एक तस्वीर है? तुम कल्पना करने की कोशिश कर सकते हो, यदि तुम लोग उस स्थिति में होते हैं तो तुम लोगों के हृदय में कहीं गहरे परमेश्वर के सबके समान होता है। आइए, बहुत से वचन है भाई बहन, हुआ तो बनाया था जब। आइए हम आपको और दिखाते हैं भाई बहन, बहुत से वचन है भाई बहन। असल में स्वर्ग युवतों का ये देख सकते हैं ना भाई बहन, जब आदम हव्वा को बनाए थे तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये भाई बहन, ये देखिए, ये हम आपको चित्र दिखा रहे हैं भाई बहन, वाटिका का चित्र है भाई बहन, आप देख सकते हो। प्रिय भाई बहन, ये देख सकते हैं ये चमड़े का जो कपड़े बनाए थे भाई बहन, ये आप देख सकते हो भाई बहन, ये आप सब देख सकते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे निवेदन है कि आप समझोगे भाई बहन, परमेश्वर न्याय करने आया है प्रभु। अब हम लोग भाई बहन, हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। प्लीज़, छठे दिन सृष्टिकर्ता बोला है और उसके दिमाग में मौजूद हर तरह वाली एक बात ये प्रयोग होता है, परमेश्वर वो सृष्टि करने वाला है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आइए भाई बहन, हम नूह के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं ना, कैसे ना भाई बहन, आप देख रहे ना नूह के परिवार, नूह को सब लोग देख रहे ना भाई बहन, ये जो निशान बना है भाई बहन, आप देख रहे हैं ना। एक मिनट भाई बहन, ये नूह के फैमिली भाई बहन, नूह जब जहाज बना रहा था भाई बहन, नूह का जहाज, जो परमेश्वर बोले थे नूह को जहाज बनाने के लिए भाई बहन, तब नूह ने जहाज बनाया था ना। ये देखिए, ये क्या दर्शाता है भाई बहन, आपको पता है? ये जो बादल में ये जो तीर के निशान जैसे बना है, ये जो धनुष के जैसे बना ना, ये परमेश्वर ने भविष्यवाणियाँ की थी ना। यीशु मसीह भविष्यवाणियाँ किए थे। इसका मतलब ये होता ना भाई बहन, अगर ये दिख जाए ना तो वर्षा बहुत होती है, बहुत वर्षा होती है भाई बहन, बहुत वर्षा। और एक जब अनुग्रह के युग था भाई बहन, जब यीशु मसीह ये धारण करके आए थे, तो भाई बहन एक नूह को ही चुने, जो परमेश्वर ने नूह को ही चुना था ना, नूह को जहाज बनाने के लिए बोला था ना भाई बहन। नूह ने जहाज बनाया, उसके फैमिली सब, उसके और जानवरों सबको, नूह को, उसके परिवार को, सबको जहाज में रख दिए आराम से भाई बहन, क्योंकि नूह परमेश्वर में विश्वास करता था, परमेश्वर का हर आज्ञा का पालन करता था। नूह को परमेश्वर भाग गया था। नूह परमेश्वर
उसको जो भी कार्य कहते थे वो करने लगता था बिना सोचे समझे। ये नहीं सोचता कि हम आएगा कि नहीं। एक मिनट। नू ने जहाज मार नू को आता था जहाज मारना, नहीं आता था भाई।